Good morning, students. We were doing lesson number 6, exercise 6A. We have done question 1 and question 2, and I gave you some part of it as a homework. For homework, I already shared the answers of that. Now we are going to do question number 3. इसमें 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन 3 में. सो 2 पार्ट्स मैं आपको अभी क्लास वर्क में कराऊंगी, बाकी के 2 पार्ट्स आप होमवर्क में करेंगे. ठीक है, आपने क्या करना है, नोटबुक पे आज की डेट डालनी है, क्लास वर्क लिखना है. अभी हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3, 4 और 5 रह गया था. तो तीनों क्वेश्चंस में 4 पार्ट्स हैं. 2 मैं आपको अभी क्लास वर्क में करवाऊंगी, 2 आपको होमवर्क में करने हैं. ठीक है. क्वेश्चन 3 है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ. हमें सारे फैक्टर्स लिखने हैं. किसका? 16 का और 72 का. ये 2 मैं आपको अभी कराऊंगी. उसके बाद 68 और 104 का आपने खुद लिखना है होमवर्क में. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. हमें लिखने हैं 16 के ऑल द फैक्टर्स. आपको यहाँ पर ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है. सो यू कैन यूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग, ईदर डिवीजन मेथड और मल्टीप्लिकेशन मेथड. आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं. तो मैं आपको 2 पार्ट कराऊंगी ना. मैं आपको एक पार्ट कराऊंगी डिवीजन मेथड से और सेकंड पार्ट कराऊंगी मल्टीप्लिकेशन मेथड से. ठीक है. इसी तरह आपने बाकी के 2 करने हैं, डिवीजन मेथड से और एक मल्टीप्लिकेशन मेथड से. समझ गए? चलो हमें 16 के फैक्टर्स निकालने हैं. मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा रही हूँ डिवीजन मेथड से. तो कैसे निकालेंगे? 16 डिवाइडेड बाय, मैंने आपको बोला था 1 जो होता है वो यूनिवर्सल फैक्टर होता है, इसलिए 1 पर सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू 16. नेक्स्ट 16 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 16 एक प्राइम इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा. सारे इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं. सो 2 के टेबल में 16 कब आता है? 8 टाइम्स पे. ठीक है. आफ्टर दैट 16 डिवाइडेड बाय, 3 के टेबल में 16 नहीं आता. नेक्स्ट नंबर इज 4. 4 से डिवाइड करेंगे. 4 के टेबल में 4 टाइम्स पे 16 आता है. ठीक है. 4 4 ज़ा 16. नाउ सी, यहाँ पे 4 एंड 4 रिपीट हो गया, रिपीट हुआ. इसका मतलब हम यहाँ पे अब एक लाइन लगाएंगे. इसके बाद हम एक लाइन लगा देंगे और लिखेंगे नीचे, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 16 आर. क्या करते हैं हम? पहले ऊपर से नीचे लिखते हैं. सो ऊपर से नीचे में क्या है? 1 2 4. 1 2 4. फिर क्या करते हैं? नीचे से ऊपर लिखते हैं. अब देखो 4 की डबलिंग हो रही है ना, तो हमने 4 एक ही टाइम लिखना है. हमने लिख दिया 4. अब हम लिखेंगे 8. आफ्टर दैट एंड 16. ठीक है. ये हो गया आपका पार्ट ए डन. अब मैं आपको इसका पार्ट बी कराने जा रही हूँ. पार्ट बी हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड से. ठीक है. मैं आपको दोनों मेथड सिखा रही हूँ, वाइस वर्सा, डिवीजन मेथड भी और मल्टीप्लिकेशन मेथड भी, टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर. ठीक है. हमने पार्ट ए किया है डिवीजन मेथड से. अब हम पार्ट बी करेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड से. पार्ट बी है 72 के हमने फैक्टर्स निकालने हैं. अब तो क्या करेंगे? 72 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 72. ठीक है. आफ्टर दैट 72 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय, 2 के टेबल में कब आएगा? 72. ये आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा. मुझे पता है ये 36 पे आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ. जिनको नहीं आता वो 72 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे. जो कोशेंट आएगा वो आपको यहाँ लिखना है, जो आपका कोशेंट आएगा. ठीक है. आफ्टर दैट 72 इज इक्वल टू 3 के टेबल में आएगा. यस, 3 मल्टीप्लाइड 24. ठीक है. 72 डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी, इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय
18, 18 4 से 72 होता है, ठीक है। 72 इज इक्वल टू, 5 के टेबल में 72 नहीं आएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 12। नेक्स्ट 72 इज इक्वल टू, 7 के टेबल में 72 नहीं आएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 9, 8 9 ज़ा 72। नेक्स्ट 72 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 8। देखो अब ये रिपीट हो गया ना, रिपीट हुआ, 8 8 9 9। तो हम क्या करते हैं, हम जहाँ पे रिपीटेशन आ जाता है उससे एक लाइन ऊपर लाइन लगाते हैं कि ये हमारा यहाँ पर एंड हो गया, ठीक है, एंड हो गया। अब क्या करेंगे, इसके नीचे जाएंगे और लिखेंगे ऑल द फैक्टर्स ऑफ 72 आर, पहले ऊपर से नीचे, यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 6 8। आफ्टर दैट नीचे से ऊपर 9 12 18 24 36 एंड 72, ठीक है। सो ये दोनों पार्ट्स हो गए कंप्लीट। अब आप पार्ट सी और पार्ट डी अपने आप होमवर्क में खुद करेंगे, ठीक है। पार्ट सी और पार्ट डी आप होमवर्क में करेंगे, दोनों में से कोई भी एक आप डिवीजन मेथड से करेंगे और एक मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। उसके बाद नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 सेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन येस और नो। आपको इन क्वेश्चंस में येस और नो बताना है। तो मैं आपको ए और सी मैं आपको करा रही हूँ, बी और डी आपको खुद करना है, ठीक है। ए और सी मैं आपको क्लास वर्क में करा रही हूँ, बी और डी आपको होमवर्क में करना है। पार्ट ए है पार्ट ए है इज़ 6 अ फैक्टर ऑफ 45। हमें बताना है क्या 6 45 का फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 45 को 6 से डिवाइड करके देखेंगे। 45 को 45 को किससे डिवाइड करना है हमें, 6 से। स्टार्ट काउंटिंग टेबल ऑफ 6। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48। ज़्यादा हो गया तो 7 टाइम्स 6 7 ज़ार, और इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे हमको लिखना है 42। 45 के नीचे 6 7 ज़ार 42 है ना, तो हम लिखेंगे 42, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 45 में से 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 0 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास रिमाइंडर बच गया ना 3। इसका मतलब 45 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। और मैंने आपको कल क्या बताया था, कोई नंबर फैक्टर तभी होता है जब वो गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करे। तो ये तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, इसका मतलब इज़ 6 अ फैक्टर ऑफ 45, नो। तो हमें आंसर में क्या लिखना है, नो, ऐसे लिखेंगे। आंसर
नो। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट ए कंप्लीट। अब मैं आपको करा रही हूँ पार्ट बी। पार्ट बी में हमें क्या करना है, एज 12 बी नहीं सॉरी डी, मैं आपको करा रही हूँ पार्ट सी। पार्ट सी, बी और डी आप खुद करेंगे। इसमें क्या करना है, इज 12 अ फैक्टर ऑफ 98। तो हमें 98 को 12 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। हमें 98 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 12 से। ठीक है, स्टार्ट काउंटिंग टेबल ऑफ 12। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84, 12 8 ज़ा 96, 12 9 ज़ा 108। तो 108 तो ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे, 12 8 ज़ा 96, 96। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 98 में से 96 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा 02। ठीक है, 02। तो देखो यहाँ पर भी हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब 12 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 98। 12 98 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि मैं बार बार आपको बता रही हूँ, कोई नंबर फैक्टर तभी बनता है जब वो गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करे। अगर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, कम्प्लीटली डिवीजन का मतलब है रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तभी वो उसका फैक्टर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारे पास जो रिमाइंडर 2 बच गया, तो इसका मतलब आंसर में हम क्या लिखेंगे, नो। ठीक है, आप पार्ट बी और पार्ट डी आप होमवर्क में खुद करेंगे। ये हमारा हो गया क्वेश्चन 4 कंप्लीट। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 5। समझ आ रहा है ना सबको, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, हमें नंबर ऑफ पेयर्स गिवन है। ठीक है, नंबर्स के हमें पेयर्स गिवन है, हमें उसमें क्या करना है, इज़ द फर्स्ट नंबर अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड। जो काम हमने क्वेश्चन 4 में किया है वही काम हमें क्वेश्चन 5 में करना है। उसमें हमें बस उसने रिटर्न फॉर्म में दिया था, इज़ 6 अ फैक्टर ऑफ 45। यहाँ पे उसने लिखा नहीं है, कॉमा प्लेस कर दिए हैं। तो हमें 9 और 85 को चेक करना है, इज़ 9 अ फैक्टर ऑफ 85। ठीक है, चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन 5, इसका पार्ट ए। पार्ट ए है 9 85। स्टार्ट काउंटिंग टेबल ऑफ 9। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90। देखो 90 ज़्यादा हो गया, तो 9 9 ज़ा 81। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 85 में से 81 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 04। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, 04। ठीक है,
देखो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है ना, इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, और कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ तो आंसर क्या आएगा? नो। ठीक है, आंसर क्या आएगा? नो। अब मैं आपको कराऊंगी इसका पार्ट बी। चलो, पार्ट बी है 756। इसमें भी हमें वही करना है, हमें 56 को 7 से डिवाइड करके चेक करना है। 756 Start counting table of 7. 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21, 7 fours are 28, 7 fives are 35, 7 six are 42, 7 sevens are 49, 7 eights are 56. इस बारी तो complete 56 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और 56 के नीचे हम लिखेंगे 56 और कर देंगे इसको सब्ट्रैक्ट। ठीक है, आप 56 में से 56 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 0। और फैक्टर बनाने के लिए यही हमें चाहिए होता है कि जो नंबर है वो गिवन नंबर जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो हमारे पास 0 बचा, इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। आंसर में आएगा यस। इसका मतलब 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 56। ठीक है, अभी बच गया पार्ट सी और पार्ट डी, वो आपको करना है होमवर्क में। थैंक यू।